परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्त प्रेमी जो साधना टीवी चैनल के माध्यम से संत संदेश प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, सज्जनों, संत संदेश का मतलब क्या है? संत संदेश का मतलब यह है कि हमें स्वयं को, अपना धर्म को पहचानना है। धर्म के पहचान, धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक धर्म होता है जिसे हम व्यवहारिक में भी धर्म का बोलते हैं, और एक होता है परम धर्म। तो परम धर्म में हमें अपना आप को, स्वयं को स्वरूप के ज्ञात होते हैं कि हम क्या हैं। हमें अपना स्वरूप का ज्ञान परम धर्म में मिलता है। तो परम धर्म को प्राप्त कर हम सब भगवान को पहचानते हैं। यानी हमें लगता है कि इस संसार में जो हम जन्म लिए हैं वो केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं। इस संसार में यदि हम आए हैं तो हमें स्वयं को, यह हमारा धर्म है। ये धर्म कौन सा धर्म है? ये मानव शरीर मेरा धर्म है। और ये धर्म हमें कहाँ से मिला है? तो परमात्मा ने कृपा की है। इन 84 लाख योनि में मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि सज्जनों, मानव धर्म से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना मानव धर्म से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। आप कहेंगे क्यों? और धर्म से हम भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? मानव धर्म से ही हम भगवान को क्यों प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आप ध्यानपूर्वक यह प्रवचन आप श्रवण करोगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। क्योंकि सज्जनों, मानव धर्म जो है, मानव धर्म 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद स्वयं भगवान हम सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं। तो इन 84 लाख योनि में जब हम 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक जन्म लेते हैं और मरते हैं, तब भगवान की कृपा से हमें मानव शरीर मिलता है। ध्यान देना, कितने? 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने कृपा की है तो हमें मानव शरीर मिला है। आप कहोगे कि मानव शरीर, तो ऐसे भी मानव शरीर में क्या विशेषता है जो आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर ही है? तो मानव शरीर में मानता हूँ मैंने मानव शरीर प्राप्त किया है, लेकिन ये हमारा धर्म है मानव शरीर। सज्जनों, धर्म तो है, ये धर्म आपका नहीं, ये धर्म भगवान ने आप पर कृपा की है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अन्य जितने भी जीव है
उनको समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने में, लेकिन सज्जनों मानव शरीर में कोई भी समय नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो विशेषता है वो विशेषता सज्जनों किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे कौन विशेषता? तो कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। देखिए, अगर हम केवल कहेंगे नहीं ये शरीर मिला है मुझे खाने पीने मौज मस्ती के लिए, तो ये हमारे अज्ञान है। और यही अज्ञान को साधु संत, महात्मागण, भक्तगण, विद्वानगण आपको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराकर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी जिसके माध्यम से आपको पहचान कराता है कि नहीं, हमारे जीवन में धर्म ही मेरे लिए सर्वोपरि है। धर्म क्या है? धर्म भगवान है, धर्म सदाशिव है। और जिस धर्म को उपदेश स्वयं भगवान शंकर जी से संबंध है। हम आपको एक एक देवता का संबंध धर्म से क्या है वो आपको समझाएंगे। आज के दिन अधिक महत्वपूर्ण दिन है। आप कहेंगे कौन सा आज दिन है? अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान देना, क्योंकि आज जो दिन है वो 1 सितंबर है, जहाँ महाराज सोमावती कुशोत्पाटनी अमावस्या आज के दिन है। वैसे तो कल भी पड़ेगा, लेकिन विशेषकर आज विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशोत्पाटनी अमावस्या में एक बहुत श्रेष्ठ दिन कहा गया है। कौन सा दिन? जो महाराज आज के दिन आप अपने जीवन में प्रातः काल जागृत होकर कुछ न कुछ ऐसा संकल्प लो जो हमें दान करना है। जो भी इच्छा हो, जैसे आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, जिस भाव से आपको सामर्थ्य दिया है, आपको ना हो सके एक संत को जिमा लो, एक ब्राह्मण को जिमा लो, किसी गरीब को खिला दो, उससे भी आपको अधिक भाव है। तो आप प्रायः मेरे द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से अभी 1 माह तक मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहा, उसमें आपको रोज मैंने प्रायः बताया कि देखिए, श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जब आप अगर कभी वृंदावन गए होंगे, आज ज़रूर आज के समय में तो प्रायः बहुत लोग वृंदावन जाते हैं। किसी के रिश्तेदार दिल्ली में है, बम्बई में है, लेकिन अपना संबंध रखना चाहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य भी एक है। जैसे आपका सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य विश्वास और संबंध और समर्पित लेकर ही आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह निरंतर समर्पित होना चाहिए। वो क्या है? भगवान के चरणारविंद। अगर सज्जनों हम भगवान के चरणारविंद में समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं, तो मेरे लिए जो भी कार्य करते हैं पूजा ही माना जाता है। कोई भी कार्य करो, आप अगर किसी को गाली भी दो तो वो भी पूजा है, लेकिन उसमें एक संकल्प डालना चाहिए, ये भगवत कार्य निमित्त। आप कहोगे कैसे? अरे शिशुपाल ने तो भगवान को गाली ही दिया ना, गाली से ही अपना आत्म कल्याण कर लिया। अगर आपका संबंध किसी न किसी बहाना से भगवान से जुड़ गए, वृंदावन बिहारी लाल से जुड़ गए, तो आप समझ लेना कि आपका कल्याण हो चुका।
द्वेष भाव भी है कि अरे कई लोग वृंदावन जाते हैं, भगवान के भजन करते, मुझे नहीं करना। यही तुम 10 बार 50 बार ये भी भाव जगता है तो उससे भी कल्याण होगा। क्या कंस का कल्याण नहीं हुआ? कामना भी है तो कामना भी सब कुछ रखते हुए भगवान के प्रति कामना रखो तो कल्याण ही हो। जिस भाव से चाहे आप अपना संबंधी भाव बनाकर भी, कोई भगवान को पुत्र मान लेते हैं, कोई पिता मान लेते हैं, कोई महाराज इष्ट मान लेते हैं, कोई अपना संबंधी मानकर उपासना करते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। लेकिन आपको भगवान से समर्पित होना है। तो आज अमावस्या भी है और आज की अमावस्या विशेषकर महत्व है और विशेषकर दान की भी महत्व है। क्यों? क्योंकि कुशोत पाटनी अमावस्या है। तो आज के दिन सज्जनों बहुत दान का महत्व है। आज आप जैसे प्रातः काल जगते हो और अपने हाथ में काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम बोलते हो ना, तो एक आज और भी अपने जीवन का संकल्प बोल लो। क्योंकि आज जो संकल्प में मेरे साथ निरंतर जिनके बिना काम नहीं चलता, उनको आज हमें आह्वान करना है। आप कहेंगे किसे? तो आज कूस को सब अपने घर लाते हैं। कूस एक प्रकार के घास होता है, लेकिन वो कोई साधारण घास नहीं है, उनकी बड़ी महिमा है और कभी किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होते हैं। जैसे तुलसी के पत्र ठंड के मौसम में सूख भी जाए तो भी आप भगवान पर चढ़ाते हो ना, उसी प्रकार कूस की विशेषता है। आज कई लोग जो कर्मकांड के ज्ञाता है, जिनको पता है कि आज कूस को महाराज उखाड़ने के लिए सब घर से प्रातः काल ही निकलते हैं और महाराज वो सब जहाँ कहीं बगीचे में, कहीं खेत खलिहान पे जाकर और भगवान वाराह से प्रार्थना करते हैं। भगवान वाराह जिसने हिरण्याक्ष को उद्धार किया। भगवान जब वाराह अवतार लिए और समुद्र से जो प्रलयकालीन समुद्र में पृथ्वी छुप गई थी और अपने दृष्टा पर लाए और जब पृथ्वी को स्थापना की तो भगवान के शरीर में कुछ पानी के बूंद था और बड़े बड़े बाल, तो उस बाल को जोर से झाड़ा तो 1-2 बाल नीचे गिर गए और वही बाल सज्जनों कूस के रूप में आज हम सभी को मिल रहे हैं। और देखिए, इनसे अभी आप आगे तर्पण आने वाले अपने पितरों को तर्पण करेंगे तो बिना कूस से तर्पण नहीं होता है। कोई भी देव कार्य करो, कोई भी संकल्प करो, बिना कूस हाथ में लेकर ही संकल्प होता है। आई नहीं, अगर महाराज कहा गया है बिना कूस से वो संकल्प अधूरा हो जाते हैं। तो हर कार्य में सज्जनों कूस को रखना आवश्यक है और ये ध्यान देना, कूस और तुलसी पत्र, जैसे तुलसी पत्र आप लाते हो भगवान पर चढ़ाते हो और कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी आप 2-4-10 दिन तुलसी से पत्र नहीं मिलने वाले हैं, बाहर हो, तो भी सूखे तुलसी पात आप भगवान पे चढ़ा सकते हो। क्योंकि तुलसी पत्र की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार कूस के भी बहुत महिमा है। बिना कूस से महाराज आप कोई भी संकल्प करते हो वो संकल्प सिद्ध नहीं होता है। जैसे तिलकुश अक्षत लेकर संकल्प लेते हो ना, तो आज के दिन ही कूस लोग अपने घर में लाते हैं और वो सुखाकर पूरी साल भर आज सब रखते हैं अपने अपने घर पर और सभी को रखना चाहिए। कूसा हर व्यक्ति के अपने घर पर रखना चाहिए, क्योंकि कूसा रखने से
एक और भी विशेषता है, जो विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घर पर कोई भी तंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कुछ आपके घर पर, जिस घर मुख्य द्वार पर या कहीं सुरक्षित रखा है, तो कोई भी ऐसे हमारा पर निगेटिव प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा घर पर। और आज के दिन ही भगवान वारा के ध्यान करते हुए कुश को आह्वान किया जाता है और तब वहाँ से उसे घर से लाते हैं। फिर लोग अपने विधान के अनुसार साल भर देव कार्य और पितृ कार्य में काम करते हैं। और आज अमावस्या है। शास्त्र में कहा गया है, अमावस्या के दान से चाहे आपका पितर हो और चाहे अपना भी कल्याण चाहते हो, तो आज के दान भी 10,000 गुना फल मिलता है। और मैं आपको बता रहा था क्या कि श्री धाम वृंदावन में आप जब आओगे तो भगवान के अनेक रूप माधुरी के दर्शन करो। कहीं गोचारण करते हुए भगवान मिलेंगे, कहीं महाराज माखन खाते हुए मिलेंगे, कहीं दिव्य निकुंज में प्रिया प्रीतम के साथ दर्शन मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के स्वरूप। लेकिन एकमात्र आपको ये श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं ना, जिस भागवत मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। देखिए, आप अपने घर में भागवत पाठ कराते हैं, आप सही होकर उतने श्लोक श्रवण नहीं कर पाओगे। और कथा सप्ताह श्रवण करते हैं तो कोई भी 7 दिन में संपूर्ण भागवत नहीं श्रवण कराते। लेकिन आप जब कभी वृंदावन आओगे तो भागवत मंदिर में प्रवेश करोगे तो एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। एक बात बताऊं, हर सनातनी को अपने घर में भागवत कथा करानी चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए। जैसे आप अपने रिश्तेदार को बुलाते हो ना, वैसे भगवान को। आप कहेंगे महाराज मेरे पास उतना आय नहीं है, हम कहाँ से उतनी खर्चा करें। तो देखिए, यहाँ आपको वृंदावन में 2 लाभ मिलेगा। अगर आप श्री धाम वृंदावन में, वैसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भागवत के एक श्लोक आदि श्लोक पाठ करने से सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अब आप श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक दान करते हैं, तो आप जानते हो इस एक श्लोक के दान करने से आपका क्या फल मिलेगा। आप स्वयं श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण को विराजमान करा रहे हो, क्योंकि कहा गया है ते नंग बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो सज्जनों, आज हमें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए, चाहे ना कुछ हो, दान करने की प्रवृत्ति ना बने तो कम से कम 108 बार हम नित्य भगवान के भजन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अपने अंदर आपको लाना होगा। और महाराज, यह भाव आपके है। आप, कई लोग कहते हैं महाराज इच्छा तो होती है कीर्तन कराऊं, लेकिन घर छोटा है, कैसे कीर्तन कराऊं। कीर्तन 24 घंटे, और उन 24 घंटे संकीर्तन में कम से कम 10-12 लोग तो चाहिए ही। 2 घंटे भी करेंगे तो 2-2 घंटे पाली बदलेंगे, 3-3 घंटे पाली करेंगे तो 2-3 आदमी बैठेगा तो 12 लोग। लेकिन आपको देखिए, श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में मिथिला कुंज के प्रांगण में लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। और इन संकीर्तन में भी
कई ऐसे भक्त हैं जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो ये अखंड कीर्तन है, यहाँ वृंदावन कई लोग आते हैं, लेकिन कीर्तन के साथ साथ उनको लाभ भी मिले तो उनको 21,000 अगर कोई समर्पित करते हैं तो जब तक वो जिंदा है ना तब तक उनके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के भोजन नित्य चलेंगे। और मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे, देखिए आगे श्राद्ध पक्ष आने वाले, कई लोग कहेंगे मेरे घर पर तो कोई है नहीं, कौन करेगा, अपने पितरों को जलदान देंगे, तर्पण करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपका आश्रम श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में आपके मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन, आप 12 संतों का नित्य भोजन चलते रहेंगे। इसीलिए सज्जनों, आपका भाव अगर एक दिन का भी संकीर्तन का है ना, वो भी बहुत उच्च कोटि का है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम जो जाप करते हैं, कीर्तन जो कराते हैं, करते हैं, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। भगवान के मंगलमय नाम पर जिसने विश्वास कर लिया और नाम लेने लग गए, उस समझो उसने अपने लिए सब कुछ, सारा यज्ञ कर लिया, सारा तप कर लिया। और नाम के साधना से ही आप जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपकी कामना होगी, अगर सही में भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास है ना, तो आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, कभी शोकाकुल होने की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे बात लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्या होगा मेरे बाद, क्या होगा मेरे बच्चे को, क्या होगा, इतने पढ़ लिख लिया, लेकिन हम घबरा जाते हैं। परंतु ये बात हमें ध्यान देना है कि हमें अपने जीवन में एक का आश्रय स्वीकार करना है। और वो आश्रय क्या है सज्जनों? भगवान के मंगलमय नाम। अरे ना भी हो तो राधा 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 बोलते चलो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हमारे वृंदावन के मूर्धन्य संत जिनकी निष्ठा देखिए, एकमात्र जिनसे मिलने के लिए हजारों लोग केवल उनकी झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्या वो संत कोई तांत्रिक है? क्या वो संत कोई चमत्कारी है? वो केवल कहते हैं कि देखो श्री राधा नाम लो। और बाबा प्रेमानंद के पास आप जाओगे तो केवल श्री राधा नाम के सिवा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। सज्जनों, इसलिए हमें पहला अपना धर्म को पहचानना चाहिए कि भगवान के नाम के सिवा और बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन हम अपने जीवन में नाम के आश्रय लेंगे। शेष भाग आप कल फिर इसी भाव पर श्रवण करेंगे।